ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 जनवरी 2026 संकट चौथ, माघी चौथ, तिलकुटा चौथ, अलग अलग नामों से जाने जाने वाले महाव्रत की आपको शुभकामनाएं। माताएं बहनों का सौभाग्य और पुत्र पति का प्रेम ऐसे ही बना रहे, यही मेरी गणपति गजानन से प्रार्थना है। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय इस दिन किए जाते हैं जो कि हर स्वरूप में परेशानियों का निदान करते हैं, साथ ही पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानियों से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे माघ महीने का बहुत पावन पवित्र समय चल रहा है और कृष्ण पक्ष का सुंदर चौथ व्रत है। व्रत करें या नहीं भी कर पाते हैं तो सरल सरल से काम आपका भाग्य बदल सकते हैं। किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह दिन कोई सामान्य नहीं है, साल की सबसे बड़ी चौथ के रूप में इसे देखा जाता है। इस बार भद्रा काल का अशुभ समय सुबह 8:01 के आसपास हो रहा है। यह भद्रा थोड़ी अशुभ है। सामान्य पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु संकट चौथ व्रत की पूजा आप 8:01 बाद पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। भद्रा 8:01 के आसपास है, जो कि मृत्यु लोक की भद्रा है, अशुभ मानी जाती है। तो 8:01 वैसे भी सर्दी का समय है, थोड़ा बहुत इतना हमें कार्य जो है सुबह हो ही जाता है। तो 8:01 बाद आप कभी भी पूजा पाठ उपाय नियम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो चंद्र उदय का समय होगा वह रात्रि को 9:05 के आसपास हो रहा है। 9:05 के साथ ही चंद्रमा दिखाई देने लग जाएंगे। तो पूरे भारतवर्ष में थोड़ा बहुत जो है समय का अंतर हो सकता है, परंतु इसी समय जो है चंद्र दर्शन हो जाएंगे। ऐसे में आप सभी को कैसे दिन की शुरुआत करनी है? सबसे पहले जल्दी उठे, लाल रंग के कपड़े पहने। लाल रंग का संबंध मंगल से होता है और गणपति गजानन और शिव परिवार को यह बहुत ही प्रिय होता है। जल के लोटे में ओम घृणी सूर्याय या सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी का दिन है, सौभाग्य का दिन है। एक सरल कार्य कीजिएगा, जैसे कि गुरुजी बताते हैं, एक जल का लोटा लीजिए। गुड़ का टुकड़ा का यह खास उपाय है जो कि आपके पति बच्चे की बीमारी को दूर करेगा, सौभाग्य में वृद्धि करेगा, हरी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर करेगा। आपको सामान्य सरल तरीके से सुरेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चले जाना होगा। उपाय करने के लिए जल के लोटे में आपको डालना है थोड़ा सा काला तिल। काला तिल इस दिन बहुत महत्व होता है। भले ही काले तिल का आप हवन करें, क्योंकि तिल जब तक चटकाए जाते हैं, कहा जाता है जैसे जैसे जितने जितने तिल कूटे जाते हैं, चटकाए जाते हैं, उतना उतना रोग बीमारी कष्ट कर्ज जो है कर्म होता है। ऐसे में मंगलवार के दिन बहुत अधिक महत्वता है काले तिल की। तो अपने घर पर तिल कूट कर या तिल को पीस कर या तिल को जिस भी स्वरूप में आप प्रसाद बनाते हैं उसका प्रसाद बनाकर घर पर गणेश जी महाराज के समक्ष भोग प्रसाद जरूर समर्पित करें। उपाय आप शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो ज्यादा फल देता है। जल के लोटे में काला तिल डालें और साथ के साथ आप सभी को डालना है थोड़ा सा शहद। ठीक है, सुरेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शहद, काला तिल डालकर और शमी का पत्ता, किसी कारण से शमी पत्र नहीं मिल पाता है, गणेश जी को बहुत प्रिय है शमी का पत्ता, तो हमेशा ही गुरुजी बताते हैं शमी पत्र न होने की अवस्था में एक चावल का दाना भी आप डाल सकते हैं। शहद का संबंध मंगल से होता है और सौभाग्य वृद्धि के लिए जाना जाता है। शहद, काला तिल और शमी का पत्ता आप डालकर जल का लोटा ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। साथ के साथ आप सभी को 4 गुड़ के टुकड़े ले जाने हैं। ठीक है, गुड़ आसानी से घर में मिल जाता है और आप इसे ले जाकर अवधूतेश्वर महादेव, सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव मंदिर में काला तिल डालकर सबसे पहले दीपक लगाएं शिव मंदिर के समक्ष। उसके बाद 5 स्थानों पर जल समर्पित करें। सबसे पहले जो विशेष जल आप ले गए हैं उसे गणेश जी, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर जल समर्पित करें। उसके बाद आप सरल भाव सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करें, जो भी आपकी परेशानी है। जैसे आपको जो 4 गुड़ के टुकड़े भी आपके पास है उन्हें भी आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ठीक है, 4 गुड़ के टुकड़े अवधूतेश्वर महादेव, सुरेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे बच्चे पति जितपन करते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं, या कोई दुख दारिद्रता या व्यापार नहीं चल रहा है, या जो भी परेशानी है, यह स्वयं अपने लिए भी आप
जब जल चढ़ा लेंगे, दीपक लगा लेंगे, तो शिवलिंग पर आप सभी को 4 गुड़ के टुकड़े जरूर समर्पित करने हैं। फिर थोड़ी देर बैठना है। भगवान इस भोग को स्वीकार कर चुके हैं, अभिमंत्रित हो चुका है यह गुड़, और इस गुड़ के टुकड़े को आपको उठाकर प्रसाद स्वरूप घर ले आना है। लगातार 4 दिन तक सुरेश्वर महादेव की जय कहते हुए या अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए, जिस मंदिर में आपने उपाय किया है उस मंदिर की तरफ देखते हुए आप अपने बच्चे को या स्वयं रोग मुक्ति के लिए, कोई भी रोग हो या कोई भी परेशानी हो या नवग्रहों की दशा परेशान करे, उन सभी के लिए, या कोई भी परिस्थिति विपरीत हो उसके लिए, जैसे विवाह की दिक्कत के लिए भी, एक एक करके 4 दिन लगातार जिस मंदिर में आपने जो है उपाय किया है उसकी तरफ देखते हुए आपको यह जो गुड़ का टुकड़ा है एक दिन एक खा लेना है। यह पहला उपाय है जो आपको करना है। दूसरा उपाय बहुत सरल है। सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स में सिद्धि विनायक गणेश जी की जय जरूर लिख दिए। इससे पहले पूजा विधि, कैसे चंद्रमा पूजन करें, कैसे सरल विधि से अपने घर पर पूजन करें, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, इससे पहले वीडियो आ चुका है। कृपया आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आपको उपाय करने के लिए या तो 11 गेहूं के दाने लेने हैं या 21 ले सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार 4 गेहूं के दाने के भी। इस दिन चतुर्थी है, 4 गेहूं के दाने की बहुत महत्वता है। 4 दुर्वा घास लीजिए और 4 गेहूं के दाने, या 11, 21, 51 जितने लेना चाहें उतने आप गेहूं के दाने और दुर्वा घास ले सकते हैं। साथ ही लेकर जाइए शहद, ठीक है, शहद लेकर जाइए। गुड़ का जो है आप भोग, जो प्रसाद जो भी ले जाते हैं वह ले जाइए, परंतु आवश्यक शहद है और साथ ही दुर्वा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी शमी का पत्ता, जैसा मैंने विदित कराया, बहुत महत्वता है। पहले उपाय के साथ दूसरा उपाय किया जा सकता है। यह खास तौर पर जैसे बच्चे जिद करते हैं, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए है। इस उपाय में सिद्धि विनायक गणेश जी का खास नाम लिया जाता है। शिवलिंग पर वही प्रक्रिया, जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। अब जो गणेश जी का स्थान है ना, स्क्रीन पर मैंने दिया है, यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर शहद से सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर शहद का लेपन करें, फिर आप शिवलिंग पर शहद का लेपन करें, ठीक है। 2 कार्य आपको करने हैं। उसके बाद दोनों स्थान पर, शिवलिंग और गणेश जी के स्थान पर गेहूं चढ़ाने हैं, थोड़ा थोड़ा, एक एक शमी का पत्ता दोनों स्थानों पर चढ़ाकर एक एक दुर्वा घास समर्पित कर देने हैं। फिर आपको प्रणाम करना है। सिद्धि विनायक गणेश जी, मेरे काम बने, ऐश्वर्य में वृद्धि हो, धन संपदा बढ़े, रोग दोष कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से प्रार्थना कर कर, कुछ भी मंदिर से नहीं लाना, बस सरल विधि से उपाय कर कर घर आ जाना है। 2 उपाय करने हैं, पहला और दूसरा एक साथ भी किया जा सकता है, कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं 5 दुर्वा घास, ठीक है। 5 दुर्वा घास आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब भी चढ़ाना चाहें, इच्छा आपकी है, आप पूरा दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। चतुर्थी पूरे श्रेष्ठ रूप में व्याप्त है। शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाकर 1-2 पत्ते आप घर लाकर घर के दरवाजे या व्यापार स्थल के दरवाजे पर स्पर्श कराकर, छुआकर शिवलिंग पर गणेश जी या किसी भी स्थान पर दुर्वा चढ़ाएं और उठाकर ले आएं। अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श कराकर आप सभी को चतुर्थी तिथि की दुर्वा जरूर से अपने घर की तिजोरी या गल्ले पर रखना चाहिए। इससे व्यापार बढ़ता चला जाता है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस दिन ज्यादा से ज्यादा तिल का, गुड़ का दान करना है। गुड़ और तिल इस दिन का खास प्रसाद है, इसे दान करें और प्रसाद भी आपको इसी का बनाना है और इसे ही खाना है। कहा जाता है तिलकुटा खाने मात्र से प्रसाद को तभी व्रत पूर्ण होता है। और व्रत भी जब 9:05 चंद्र देवता दिखाई दे, ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद इसी को खाकर तिलकुटा आपको प्रसाद रूप में अपने व्रत को खोलना चाहिए। 1 किलो या 1.25 किलो या 1 मुट्ठी या 1 कटोरी गेहूं, आप सभी, जैसे कि गेहूं मंगल से भी संबंध रखते हैं, और साथ के साथ गुड़ का टुकड़ा रखकर, तिल रखकर आप किसी पंडित जी को या किसी गणेश मंदिर में दान जरूर दीजिएगा। मूषक गणेश जी की सवारी है, आप मूषक को गणेश जी का ध्यान करते हुए, जहां भी आसपास कहीं मूषक का बिल है या आपको लगता है वहां पर आप आटा, गेहूं का आटा जरूर रख कर आए। गौ माता की सेवा करें, गणेश जी महाराज के निमित्त दान पुण्य करें। सर्दी बड़ी चरम सीमा पर है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गर्मी दिलाने वाली अर्थात ठंडक से मुक्ति देने वाली चीजें इस चतुर्थी माघ महीने में दान किया जाए। बेर का दान किया जाए, तिल, घी
घी का दान किया जाए। तो मैं कल ही पद्म पुराण पढ़ रही थी, जिसमें मैंने पढ़ा, पद्म पुराण की कथाएं मैं रोज सुनाती हूँ दूसरे चैनल पर, तो बहुत वर्णन मिला है जी। तिल का दान, घी का दान, गेहूं का दान, बेर का दान, मौसमी फलों का दान, गर्म वस्तु का दान बड़ा महत्व रखता है। अपने बच्चे के हाथ का स्पर्श कराकर यह कार्य आप कीजिएगा, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। तिल को पीसकर किसी भी चीज में चंदन मिलाकर अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, शिवलिंग पर काला तिल और चंदन को पीसकर शिवलिंग पर सुंदर जो है श्रेष्ठ स्वरूप में लेपन किया जाए, तो कहा जाता है बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है। शनि राहु पितृदोष मुक्त जीवन होता है और सब तरह की पीड़ा का निदान हो जाता है। तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी इस दिन हनुमान मंदिर में चौमुखा दीपक जरूर लगाएं और वहां बैठकर सुंदर कांड या हर साधारण सरल तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। पूजा विधि आप जरूर देखें, बहुत सुंदर जानकारी है, आपको लाभ होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।